Good morning students. Today we will revise chapter 4 dimensional analysis. तो इस चैप्टर में हम क्या रिवाइज करेंगे, डायमेंशंस के जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनके हम डायमेंशंस कैसे ड्राइव कर सकते हैं, डायमेंशंस होते क्या हैं, उनके क्या यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस क्या होते हैं? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर दी पावर्स। जो डायमेंशंस होते हैं वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर्स होते हैं टू which the units of base quantities are raised to represent a derived unit। तो अगर हम पावर डाउन को चेंज कर देते हैं तो हमारे पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है उसके क्या आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्राइव्ड यूनिट आ जाएगी उस क्वांटिटी की। तो मेनली हमने जब भी डायमेंशंस करने हैं तो इसमें हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। एज वी नो द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर मास, लेंथ एंड टाइम। मतलब कोई भी फॉर्मूला है तो उसको हम किसकी फॉर्म में चेंज कर देंगे, मास, लेंथ एंड टाइम, फंडामेंटल क्वांटिटी में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल LMT, तो अगर हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो लेंथ क्या है, एक लेंथ ही है, ब्रेड्थ भी क्या है, एक लेंथ ही है ना, मतलब मीटर और सेंटीमीटर में उसको हम फाइंड आउट करेंगे। हाइट भी क्या है, एक लेंथ है। तो तीनों में सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, टाइम की बात नहीं हो रही। तो L इंटू एल इंटू एल, तो ट्रिपल L हो गया। तो हमारे पास डायमेंशंस क्या हो गए, L3। तो इट मीन वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला मास नहीं आ रहा तो M कितना हो जाएगा, 0। टी भी नहीं आ रहा, टी भी कितना हो जाएगा, 0। तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा इसका, M0 L3 T0 एंड दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो अगर हमारे पास आ रहा है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओनली 2L, इट मीन L स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एंड वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला सेम नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम में हमारे पास 3L आ रहे हैं और एरिया में कितने L हैं, 2। तो एरिया और वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होएगा, डिफरेंट। कई क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशंस भी हमेशा सेम रहते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जैसे हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला आ गया वेलोसिटी। तो एज वी नो वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह की लेंथ है, तो लेंथ अपॉन टाइम L अपॉन टी, मतलब L1 टी को ऊपर लेके जाएंगे तो T-1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया हमारे पास वेलोसिटी का, M0 L1 T-1। अगर हमने सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना हो तो डिस्टेंस किसके इक्वल होएगा, सिर्फ डिस्टेंस है, L की बात हो रही है, सिंगल L। तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला होगा हमारे पास M0 L1 T0। सेम अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, मतलब लेंथ ही है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, सेम। अब वेलोसिटी का हमने किया था डायमेंशनल फार्मूला L1 T-1। तो स्पीड भी किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इट मीन वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम। अब नेक्स्ट आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इट मीन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक टाइम ऑलरेडी है तो टी के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ, लेंथ अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है वेलोसिटी के साथ, नो। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला फिर हमारे पास M0 L1 T-2। इस तरह हम कोई भी डायमेंशनल फार्मूलाज जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डायमेंशनल फार्मूलाज। तो आपको पहले फार्मूलाज पता होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज पता है देन यू कैन ड्राइव एनी डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस। हमारे पास 4 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो डायमेंशनल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ फिक्स रहती हैं और उनके डायमेंशंस भी होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट्स हैं बट डायमेंशंस भी हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स, बट इसके डायमेंशंस भी होते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके भी डायमेंशंस होते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स हैं बट फिर भी इनके डायमेंशंस भी हैं। नेक्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स, वो सारे वेरिएबल्स जिनके डायमेंशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स, और इनके डायमेंशंस भी हैं। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये आपने ध्यान से समझना है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स मतलब
वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है और उनके डायमेंशंस नहीं होते, तो वो कौन कौन से हैं? प्योर नंबर्स 1 2 3, कोई भी नंबर आ रहा है तो उनके डायमेंशंस नहीं होते, वो कांस्टेंट्स भी हैं और उनके डायमेंशंस भी नहीं होते। पाई क्या एक कांस्टेंट है बट उसकी वैल्यू होती है 3.14, तो वो क्या हो गया? एक नंबर, तो उसके भी कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके भी कोई भी डायमेंशंस नहीं होते। नेक्स्ट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, मतलब वो सारी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू चेंज होती है और डायमेंशंस नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। तो वो कौन कौन सी है? एंगल क्या एक नंबर है, तो एंगल क्या चेंज हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है, तो वो क्या हो गया? डायमेंशनलेस वेरिएबल। स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये टर्म्स हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि स्ट्रेन क्या होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। और बट आपने याद रखना है कि ये क्या है? वेरिएबल्स हैं बट इनके डायमेंशंस नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।